नमस्कार दोस्तों। सुबह के 3 बजे का समय है। चारों ओर निस्तब्धता है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, जैसे पूरी प्रकृति खुद को शांत कर चुकी हो। यह समय एक जादुई समय है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसे बस एक और सुबह ना समझे। यह वह समय है जब ब्रह्मांड के रहस्यों के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। आप में से कितने लोगों ने महसूस किया होगा कि सुबह के इस समय में उठने के बाद दिन भर आपके विचार साफ रहते हैं, आपकी ऊर्जा संतुलित रहती है और मन शांत रहता है। यह समय वह खिड़की है जिसमें झांक कर आप अपने जीवन को नए सिरे से समझ सकते हैं। यह एक ऐसा मौका है जो हर दिन आपको दिया जाता है और बस इसे हासिल करना आपके हाथ में है। सोचिए, अगर आप इस जादुई समय को गवा दें, हर दिन यह समय आपके हाथ से निकलता जाएगा और आपके भीतर की शक्ति बस दबी रह जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? यह वह समय है जो सूर्योदय से पहले 1 से 1.5 घंटे पहले है, लगभग 3 बजे से 6 बजे के बीच। यह ऐसा समय है जब वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इस समय का महत्व प्राचीन योग्यम संतों और ऋषियों ने समझा और इसे ध्यान और आत्मचिंतन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना है। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस समय को खास मानते हैं। रिसर्च बताती है कि सुबह के इस समय में हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव्स की सक्रियता बढ़ जाती है, जो ध्यान और शांति के लिए अनुकूल होती है। आध्यात्मिकता में यह समय ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमारा जुड़ाव बनाने में सहायक होता है। इस समय में की गई प्रार्थना, ध्यान और चिंतन से आत्मिक विकास होता है और मन, शरीर और आत्मा में संतुलन आता है। कल्पना कीजिए, अगर आपको हर सुबह एक नई शक्ति मिलती, एक नया आत्मविश्वास मिलता और आपका दिन एक नए जोश के साथ शुरू होता, कैसा लगेगा? केवल संत ही नहीं, कई सफल व्यक्ति भी मान कि उनके जीवन की सफलता का राज सुबह जल्दी उठने में है। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो या आधुनिक समय के किसी उद्यमी, सभी ने इस समय की शक्ति का अनुभव किया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करने के लिए तैयारी की जरूरत होती है। सबसे पहले इसका अभ्यास रात को शुरू करें। रात को जल्दी सोना, हल्का खाना और मानसिक तौर पर शांत रहना आवश्यक है। यहां एक साधारण योजना है जो आपको इस समय के लिए तैयार करेगी। सोने से पहले ध्यान या कुछ संगीत सुने। एक सकारात्मक सोच के साथ सोएं कि अगली सुबह आप जल्दी उठेंगे। अलार्म को अपने से दूर रखें ताकि जब वह बजे तो आपको उठना ही पड़े। 1 गिलास पानी पिए, थोड़ा खिंचाव करें और ध्यान या योग की स्थिति में बैठे। सुबह के इस शांत समय में सबसे अच्छा अभ्यास है ध्यान। ध्यान से मन शांत होता है, आत्मिक शक्ति का संचार होता है और दिन भर के लिए एक स्पष्ट दिशा मिलती है। कैसे करें ध्यान? अपनी आंख बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे सांस लें और अपने मन को उस समय की शांति में बहने दें। इस दौरान किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश न करें, बस एक दर्शक बनकर उन्हें आते जाते देखें। जो समय आपके पास इस ब्रह्म मुहूर्त में है वह अमूल्य है। इसे ध्यान के माध्यम से समझें, वरना यह समय आपके हाथ से चला जाएगा। ध्यान के बाद एक छोटी सी कल्पना विजुअलाइजेशन करें। कल्पना करें कि आपका जीवन कैसा दिखेगा यदि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएं। हर उस भावना को महसूस करें जो आपकी सफलता के साथ जुड़ी हो और उसे अपने भीतर आत्मसात करें। विजुअलाइजेशन कैसे करें? अपनी आंखें बंद करके अपने सपनों के जीवन की तस्वीर बनाएं। अपने आप को उस जीवन में देखें जैसा आप चाहते हैं। इस अभ्यास से आपके मन में सकारात्मकता का संचार होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक लाभ भी। जब आप इस समय में उठते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान और आपके विचार संतुलित रहते हैं। इस समय उठने से आपके शरीर के हार्मोन संतुलित होते हैं, आपकी पाचन क्रिया बेहतर होती है और दिन भर आपकी ऊर्जा स्थिर बनी रहती है। आप थकान महसूस किए बिना दिन भर के कार्यों को कर सकते हैं। अगर आप इस समय को छोड़ देंगे तो दिन भर में ऊर्जाहीनता, आलस और नकारात्मकता का अनुभव करेंगे। सोचिए, यह एक अवसर है जिसे आप हर दिन गंवाना नहीं चाहेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना, जाप या मंत्र का पाठ करना विशेष लाभदायक होता है। प्रार्थना और जब से मन का ध्यान एक बिंदु पर स्थिर होता है और हमारी आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। कैसे करें? जब एक सरल मंत्र का चयन करें, जैसे AUM, इसे धीरे धीरे दोहराएं। आपके मन की शांति और ध्यान की स्थिति में
यह मंत्र आपके भीतर शांति और सकारात्मकता का संचार करेगा। सुबह का यह समय आपके मन के विचारों को संतुलित और साफ करता है। यह समय एकांत का होता है, जहां आपकी सोच, आपका ध्यान और आपकी कल्पना शक्तिशाली रूप में होती है। क्यों बढ़ती है मानसिक शक्ति? जब चारों ओर शांति होती है तो हमारा मस्तिष्क बिना किसी बाधा के सोच सकता है, और यह समय हमारी रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है। मुख्य बिंदु का पुनरावलोकन। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है, चाहे वह मानसिक शांति हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो या आत्मिक विकास। एक दिन में चमत्कार की उम्मीद न करें, इसे एक आदत बनाएं। लगातार 30 दिनों तक इसका अभ्यास करें और आप महसूस करेंगे कि यह समय आपके जीवन को कैसे बदल रहा है। अगली सुबह से ही यह यात्रा शुरू करें। यह समय आपको जीवन में बदलाव की दिशा में ले जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त का हर दिन आपका मित्र है, बस इसे अपनाने की आवश्यकता है। यह निर्णय अब आपके हाथ में है। क्या आप कल सुबह उठकर अपने जीवन को इस जादुई समय का हिस्सा बनाना चाहेंगे? ब्रह्म मुहूर्त में जागने से सिर्फ शांति और ध्यान का अनुभव ही नहीं होता, बल्कि यह समय आपको उन छोटे छोटे कदमों की ओर भी ले जाता है जो आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। जब आप रोज सुबह एक ही तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो वह आदत में बदल जाती है। यह आदतें धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा को नया मोड़ देती है। क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि बस कुछ मिनटों के छोटे बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का हर दिन अपने इरादों को सेट करने का एक मौका है। दिन के इस समय में अपनी प्राथमिकताओं को समझना और एक स्पष्ट लक्ष्य तय करना आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। कैसे तय करें? उद्देश्य अपने मन में सोच कि आप इस दिन क्या हासिल करना चाहते हैं। एक छोटे लक्ष्य से शुरुआत करें और पूरे ध्यान से उसके लिए अपने इरादों को सेट करें। अपने इरादों को लिख लें। यह एक शक्तिशाली तरीका का है। अपने संकल्प को मजबूती देने का पेपर पर लिखने से हमारा मस्तिष्क और भी अधिक सक्रिय हो जाता है। जैसे अगर आपके लक्ष्य में फिटनेस का स्थान है तो आप लिख सकते हैं, आज मैं एक स्वस्थ दिन बिताने का इरादा रखता हूं और अपनी फिटनेस पर फोकस करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में योग या हल्की एक्सरसाइज करना आपके शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। योग से शरीर में लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। श्वास की गहरी प्रक्रिया से शरीर और मन के बीच तालमेल बैठता है। प्राणायाम से हमारा मन शांत होता है और फोकस बढ़ता है। अगर आप इस समय का उपयोग नहीं करेंगे तो दिन भर की थकान और तनाव आप पर हावी हो सकता है। सुबह के इस समय में आभार प्रकट करना, ग्रेटिट्यूड, आपकी सोच को सकारात्मकता में बदलने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कैसे करें? आभार प्रकट अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार महसूस करें। अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपने दोस्तों के लिए धन्यवाद। एक डायरी में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इस प्रैक्टिस से आपके जीवन में प्यार, सम्मान और सकारात्मकता का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में प्रेरणादायक सामग्री पढ़ना या सुनना आपके दिन को एक नई दिशा में ले जाता है। क्या पढ़े या सुने? आत्म सुधार की किताबें, प्रेरणादायक लेख या पॉडकास्ट सुने और उम्मीदें लिखें। जनलिंग से आपके विचारों में स्पष्टता आती है और आप अपने दिन को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। एक सफल दिन की शुरुआत एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण से होती है। कैसे बनाएं? योजना दिन के प्रमुख कार्यों की सूची बनाएं। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, यह पहले से तय कर लें। सबसे पहले वे कार्य करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह 8 से 9 बजे तक ऑफिस की तैयारी, दोपहर को जरूरी काम, शाम को वर्कआउट। सकारात्मक स्व बातचीत एक शक्ति है जो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। कैसे करें? स्व अभ्यास, खुद से सकारात्मक बातें करें। जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मेरा जीवन सकारात्मकता से भरपूर है। रोज एक सकारात्मक स्व बात को अपनी सोच में शामिल करें। अपनी आत्मा को प्रेरित करें। अपने आप से कहे, मैं इस दुनिया में एक अद्वितीय व्यक्ति हूं और मैं महान कार्य कर सकता हूं। सुबह का यह समय अनुशासन का समय होता है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में एक अनुशासन है। अनुशासन से आपका जीवन एक तय दिशा में चलता है
और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बनाएं? अनुशासन। हर दिन अपने समय का सम्मान करें, इसे अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बनाएं। अनुशासन के बिना जीवन बिखर सकता है, अब इसे पकड़े, वरना यह समय आपके हाथ से निकल जाएगा। हर सुबह एक नया अवसर है जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का। सुबह का यह समय आपको हर दिन एक नई शुरुआत देता है। पूर्ण सोचे। हर दिन का महत्व अपने आप से पूछे कि कैसे आप अपने दिन को सबसे उपयोगी बना सकते हैं। ध्यान केंद्रित करें और आत्म संयम बनाएं। हर दिन के अभ्यास के साथ आप महसूस करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया प्रयास आपके जीवन को कैसे बदल रहा है। यह समय आपका है, इसे अपनाएं, इसका आदर करें और इसे जीवन का एक अहम हिस्सा बनाएं। ब्रह्म मुहूर्त का यह समय आत्मविश्लेषण और आत्मा से जुड़ने का होता है। यह समय सिर्फ शरीर और मन का नहीं, बल्कि आत्मा का भी है। जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो आपका जीवन एक गहरे अर्थ में परिवर्तित होता है। क्या आप अपनी आत्मा की गहराई में जाकर उस अनंत शांति का अनुभव करने के लिए तैयार हैं जो आपकी आत्मा में पहले से मौजूद है? ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे ले जाता है। कैसे करें? आत्म ध्यान। अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने मन को शांत रखें। एक ऐसी अवस्था में पहुंचे जहां आप अपने अंदर की शांति को महसूस कर सके। श्वास को धीरे धीरे और गहरी ले और छोड़े। ध्यान रखें कि आपकी सांसें आपको एक गहरे आत्मिक स्थान तक ले जा रही हैं। जैसे कि जब आप श्वास को गहरे में लेते हैं तो आपके मन में उठते विचार शांत हो जाते हैं और आप एक शांत जगह पर पहुंच जाते हैं। मंत्र उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में आपको आत्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। यह आपकी चेतना को जागृत करता है और आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। मंत्र चयन। आप AUM या कोई अन्य पवित्र मंत्र चुन सकते हैं जो आपको अंदर से शक्ति दें। कैसे करें? मंत्र उच्चारण धीमी आवाज में। अपने पूरे ध्यान के साथ मंत्र को दोहराएं। क्या आप मंत्र की ऊर्जा से अपनी आत्मा को प्रकाशित करने के लिए तैयार हैं? यह आपकी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का समय है। ब्रह्म मुहूर्त में मौन का अभ्यास करना आत्मा से जुड़ने का सबसे शुद्ध तरीका है। मौन के समय में आपका मन किसी बाहरी विचार या चिंता में नहीं होता। कैसे करें? मौन का अभ्यास। एक शांत जगह पर बैठे और मौन में कुछ समय बिताएं। किसी भी प्रकार का शोर या विचार आपको परेशान न करें, इसका ध्यान रखें। मौन का अभ्यास करने से आपके विचार स्पष्ट होते हैं और आप अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। हर सुबह 1 मिनट के मौन से शुरुआत करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाएं। मौन में आपकी आत्मा से जुड़ने की प्रक्रिया और गहरी होती जाएगी। आत्म पूछताछ एक गहरी प्रक्रिया है जो आपके अस्तित्व के मूल प्रश्न को छूती है। मैं कौन हूं? यह ब्रह्म मुहूर्त का समय इस प्रकार के आत्मविश्लेषण के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। कैसे करें? आत्म पूछताछ। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस ले और अपने आप से सवाल करें, मैं कौन हूं? इस सवाल का उत्तर खोजने की बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें। इस अभ्यास से आपके भीतर की आंतरिक शांति को महस कर सकते हैं। आप इस सवाल के जरिए अपने असली स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आपके आत्मा के पथ को समझने और एक उच्च उद्देश्य की कल्पना करने का है। इस समय आप अपनी आत्मा की यात्रा को महसूस कर सकते हैं और उसे एक दिशा दे सकते हैं। कैसे करें? आत्मा के पथ की कल्पना। एक शांत जगह पर बैठे आंखें बंद करें और अपनी आत्मा की उस जगह की कल्पना करें जहां आप शांति, संतुलन और पूर्णता महसूस करते हैं। आत्मा के मार्ग को समझना जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। जैसे कि कल्पना करें कि आप एक शांत नदी के किनारे बैठे हैं और यह नदी आपके आत्मा का प्रतीक है जो आपको शांति की ओर ले जा रही है। आत्मा से जुड़ने का यह सफर केवल ब्रह्म मुहूर्त तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक लंबी यात्रा है। इसलिए इस प्रक्रिया में आस्था रखना बहुत जरूरी है। कैसे बनाएं आस्था? नियमित अभ्यास करें और ध्यान रखें कि हर छोटा कदम भी आपके आत्मिक विकास में सहायक है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन एक सच्ची आस्था से इसे हासिल किया जा सकता है। यदि आपने अपनी यात्रा की शुरुआत की है तो इसे आधे में ना छोड़े। इस प्रक्रिया के दौरान कई प्रकार के संदेह और मानसिक अवरोध सामने आते हैं। इनसे निपटना ब्रह्म मुहूर्त में आत्मविश्लेषण का हिस्सा है। कैसे करें?
संदेहों का सामना अपने विचारों को खुली आंखों से देखें, उनसे भागे नहीं। इन विचारों को स्वीकार करें और उन्हें धीरे धीरे जाने दें। संदेहों को हटाने से आपकी आत्मा के विकास में रुकावटें दूर होती हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, तो अपने मन को यह बताएं कि यह बस एक विचार है, हकीकत नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा के साथ जुड़ने का एक प्रमुख तत्व दया और आत्म प्रेम का विकास है। कैसे करें? आत्म प्रेम का अभ्यास। हर सुबह अपने आप से कुछ सकारात्मक बातें कहे, जैसे मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। दया और आत्म प्रेम का महत्व। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो दुनिया में दूसरों के प्रति भी दया का विकास होता है। आत्मा के साथ जुड़ने का यह समय आपको एक ऐसा इंसान बना सकता है जो खुद को और दूसरों को पूरी तरह से स्वीकार करता है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा के साथ जुड़ने के इन अभ्यास को अपने दैनिक जीवन में उतारें। यह समय आपके जीवन को शांति और संतुलन प्रदान करेगा। हर सुबह आत्मचिंतन और आत्मा से जुड़ने के इन अभ्यास को एक साधारण जीवन में उतारे। यह समय सिर्फ आपके आत्मिक विकास के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको एक बेहतर जीवन के लिए तैयार कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा से जुड़ने का यह समय आपको जीवन में नए लक्ष्य, शांति और संतुलन प्रदान कर सकता है। इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और इसका आनंद लें। यह समय आपके असली उद्देश्य को जानने का है। जीवन को एक दिशा में लेकर चलने के लिए आप कितने तैयार हैं? लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। इस अनुभाग में हम सीखेंगे कि जीवन में हमें कौन से उद्देश्य को पाना है और कैसे इसकी स्पष्टता प्राप्त की जाए। लक्ष्यों की एक लिस्ट बनाना। ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आत्मा से जुड़े हुए अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को तय करना। व्यावहारिक लक्ष्य बनाना। लक्ष्य यथार्थवादी और आपके उद्देश्य के अनुरूप होने चाहिए। जैसे कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक ऐसा उद्देश्य बनाइए जो आपके जीवन शैली में फिट हो सके। जैसे रोजाना योग का अभ्यास करना, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पण को बढ़ाता है। इस खंड में हम सीखेंगे कि किस प्रकार अपनी दृष्टि को एक वास्तविकता के रूप में देखने का अभ्यास किया जाए। कैसे करें? विजुअलाइजेशन। एक आरामदायक स्थिति में बैठकर अपनी आंखें बंद करें। अपनी सफलता की कल्पना करें। यह आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाता है। आपके आत्मा और मन को एक ही लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है। जैसे कि अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को पा चुके हैं। अपने अंदर उस आनंद को महसूस करें। मन में आने वाले अवरोध अक्सर हमारे रास्ते में रुकावटें डालते हैं, इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए एक दृढ़ साधना आवश्यक है। नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना। ध्यान के माध्यम से मानसिक अवरोधों को दूर करना। मानसिक अवरोधों से बचने के लिए एक सरल ध्यान प्रक्रिया अपनाएं। जैसे कि जब मन में निराशा के विचार आते हैं तो उसे तुरंत सकारात्मक सोच में बदलें। उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हर दिन छोटे कदम उठाना महत्वपूर्ण है। यहां पर हम सीखेंगे कि किस प्रकार अपने हर दिन को अपने लक्ष्य की दिशा में समर्पित करें। डेली प्रैक्टिस और रूटीन। सुबह की दिनचर्या में लक्ष्य के प्रति समर्पण करना। जैसे कि यदि आपका उद्देश्य आत्म सुधार है तो अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक आदतों के साथ करें। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मविश्लेषण का अभ्यास करना हमें खुद के बारे में और अधिक जानकारी देता है। रोज आत्मविश्लेषण के प्रश्न। आज मैंने क्या सीखा? मेरे मन में कौन से विचार हावी रहे? जहां कमी महसूस हो वहां सुधार करने का अभ्यास करें। जैसे कि हर सुबह खुद से पूछें कि आप अपने जीवन में कौन सा बदलाव ला सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आभार का अभ्यास हमारी आत्मा को समृद्ध करता है। यह हमारे जीवन में शांति और संतोष का संचार करता है। प्रकृति के प्रति प्रेम और आभार महसूस करना। आप अपने जीवन में जितना प्रेम और आभार महसूस करेंगे, आपका जीवन उतना ही बेहतर होता जाएगा। यूनिवर्स से जुड़ना और उसकी ताकत को पहचानना। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमें यूनिवर्स से जोड़ने का अवसर देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं और हमारे अंदर भी वही शक्तियां मौजूद हैं। मन में उस ऊर्जा को महसूस करना जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जा सकती है। जैसे कि अपने मन में यह विचार लाएं कि यूनिवर्स आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में साथ दे रही है।
ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और आत्मविश्लेषण हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। प्रतिदिन एक प्रेरणादायक मंत्र को दोहराए खुद पर विश्वास रखने का अभ्यास करें। यदि आप अपनी शक्तियों को पहचानने में देरी करते हैं तो आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं। अनुशासन ही हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और अपने दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ करते हैं तो यह न केवल हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है बल्कि जीवन को सकारात्मक रूप से बदलता है। अगर हम अनुशासन और आत्मनियंत्रण का अभ्यास नहीं करते तो हम अपने लक्ष्यों से दूर हो सकते हैं। हर दिन एक ही समय पर जागने का महत्व, ब्रह्म मुहूर्त की दिनचर्या में नियमितता बनाए रखने के तरीके, कैसे अनुशासन का अभ्यास आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जैसे एक विद्यार्थी का नियमित रूप से पढ़ाई करना उसकी सफलता की नींव बनाता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का अनुशासन हमारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है। साधारण ध्यान तकनीकें जो ब्रह्म मुहूर्त में मन को शांत और केंद्रित करती हैं, कैसे ध्यान हमारे विचारों को स्पष्टता देता है और हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक बनाता है। ध्यान के दौरान सांसों का महत्व और इससे मिलने वाली मानसिक शांति, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास हमारे दिमाग को उस शांति और स्थिरता से भरता है जो पूरे दिन का आधार बनता है। धीरे धीरे अपने आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के तरीके, छोटी आदतें जो आत्मनियंत्रण को दैनिक जीवन में स्थायी बनाती हैं। आत्मनियंत्रण की शुरुआत अपनी दिनचर्या के छोटे कार्यों से करना, जैसे कि अगर आप हर सुबह तय करते हैं कि आप 30 मिनट ध्यान करेंगे तो यह अनुशासन आपके आत्मनियंत्रण को बढ़ाने में मदद करता है। नकारात्मक विचारों और अवरोधों से बाहर निकलने के तरीके, ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मकता और प्रेरणा को बढ़ावा देना, मानसिक अवरोधों से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना। नकारात्मकता को हटाकर ही हम अपने जीवन की दिशा सही कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। आत्मा की साक्षात्कार करने की तकनीकें, ब्रह्म मुहूर्त में गहरे आत्मविश्लेषण का अभ्यास, आत्म साक्षात्कार के फायदे और जीवन पर इसका असर, जैसे कि रोज आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करके आप अपने असली उद्देश्य के करीब पहुंच सकते हैं। कैसे ब्रह्म मुहूर्त में किया गया साधना हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का विकास, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने का महत्व। जो लोग अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं वे हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं। कैसे समर्पण हमारे उद्देश्य की ओर ले जाता है। अपने कार्यों में पूर्णता के साथ समर्पित रहने के तरीके, जैसे कि समर्पण का अभ्यास करके हम अपने आत्मा और मन को एक ही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। सफलता, शांति और संतोष प्राप्त करने में अनुशासन की भूमिका। अनुशासन का अभ्यास हर दिन के छोटे कामों में कैसे होता है। अनुशासन का ना होना हमें हमारे उद्देश्य से दूर कर सकता है। अनुशासन, आत्मनियंत्रण और ब्रह्म मुहूर्त की निरंतरता से मिलने वाली सफलता। अगले अध्याय के लिए प्रेरणा और अनुशासन को मजबूत बनाने की दिशा। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास एक ऐसा महामार्ग है जो जीवन में अनुशासन, शांति और सफलता का द्वार खोलता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ कर सकते हैं। इस समय का उपयोग करके हम अपने दिन की नींद को मजबूत बना सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण का होना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और यह हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहने की शक्ति भी प्रदान करता है। जब हम सकारात्मक सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन भर की हर स्थिति का सामना सहजता से कर सकते हैं। नकारात्मकता को छोड़कर अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाना ही सही मार्ग है। हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के विचार आते हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक होते हैं और कुछ नकारात्मक। नकारात्मक विचार हमारे आत्मविश्वास और जीवन की दिशा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। इस खंड में हम नकारात्मक विचारों की पहचान करने और उनका सामना करने की तकनीकों पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, नकारात्मक कथा का स्रोत पहचानें। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि नकारात्मक कथा का स्रोत क्या है। नंबर 2,
नकारात्मक विचारों का अभ्यास। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें सकारात्मक विचारों से प्रतिस्थापित करें। नंबर 3, ध्यान का अभ्यास। रोजाना ध्यान करके आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की सराहना करते हैं, तो यह हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आत्म प्रशंसा हमें अपने आप पर गर्व महसूस करने और अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ाने में मदद करती है। हर वक्त जीवन में कठिनाइयां होती हैं, परंतु जो लोग अपनी छोटी छोटी सफलताओं का सम्मान करते हैं, वे जीवन में बड़ी सफलताओं की ओर भी आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं। हमारे मन को शांति और संतुलन प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे विचार भी सकारात्मक बनते हैं। प्रतिदिन ध्यान करने से हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और जीवन को अधिक संतुलित बना सकते हैं। ध्यान के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखें और धीरे धीरे आप जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता महसूस करेंगे। आभार व्यक्त करने का अभ्यास हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है। जब हम अपने जीवन की छोटी छोटी अच्छाइयों के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो यह हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें जीवन में संतोष का अनुभव कराता है। जैसे कि हर सुबह जागने के बाद 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, चाहे वह परिवार हो, स्वास्थ्य हो या जीवन में मिलने वाले अवसर। अनुशासन का अर्थ केवल एक दिनचर्या का पालन करना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में नियमों का पालन करते हुए आत्मनियंत्रण की आदत बनाना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास हमें अनुशासन और नियमितता का महत्व सिखाता है। जब हम रोजाना एक निश्चित समय पर जागते हैं, तो इससे हमारे मस्तिष्क में एक सकारात्मक बदलाव आता है। यह न केवल हमारी मानसिकता को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ बनाता है। अनुशासन वह शक्ति है जो जीवन को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करती है। बिना अनुशासन के हम अपने सपनों और लक्ष्यों से दूर हो सकते हैं। जीवन में अनुशासन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अनुशासन का पालन करते हैं, तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही सुदृढ़ होते हैं। अनुशासन हमें जीवन की उन सभी बाधाओं को पार करने में मदद करता है जो हमारे लक्ष्य के रास्ते में आती हैं। इसका महत्व उस समय समझ आता है जब हम नियमित अभ्यास के माध्यम से अपने आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करते हैं। अनुशासन बिना जीवन एक पतवार रहित नाव की तरह है जो किनारे तक पहुंचने में असमर्थ है। नियमित दिनचर्या से हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों लाभान्वित होते हैं। यह मानसिक तनाव को कम करने और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होता है। जब हम एक नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ही स्थिर और संतुलित रहते हैं। जीवन में नियमितता मन को शांति प्रदान करती है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। जब हम इस समय उठने का निर्णय लेते हैं, तो हम अपने मस्तिष्क को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास हमें उन सभी कार्यों में सफल बनाता जिन्हें करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना हमें भोजन कार्य और अन्य दैनिक कार्यों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। लक्ष्य प्राप्ति में अनुशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अनुशासन का अभ्यास करके ही हम अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ सकते हैं। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और हमें हमारे उद्देश्य से भटकने नहीं देता। जो व्यक्ति अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अनुशासन को अपनाने के लिए छोटे छोटे कदम लेना आवश्यक होता है। जब हम अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे अनुशासनात्मक कार्य जोड़ते हैं, तो यह धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, नियमित अध्ययन करना, यह सभी आदतें अनुशासन का हिस्सा होती हैं। समय का सही प्रबंधन अनुशासन की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। जब हम अपने समय का सही प्रबंधन करते हैं, तो हम अपने सभी कार्यों को बिना किसी विलंब के संपन्न कर सकते हैं। समय का प्रबंधन
अनुशासन का अभ्यास करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें जीवन में सफल बनाता है। प्रेरणा एक क्षणिक भावना है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन अनुशासन वह शक्ति है जो हमें लगातार प्रयासरत रखती है। अनुशासन हमें प्रेरणा से आगे बढ़कर स्थायित्व की ओर ले जाता है। इससे अपने जीवन का एक ही बनाकर हम हर कार्य में सफल हो सकते हैं। अनुशासन और नियमितता जीवन में स्थिरता और संतोष प्रदान करते हैं। यह मानसिक शांति, संतुष्टि और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। जब हम अनुशासन और नियमितता का पालन करते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपनी योजनाओं को सटीकता से कार्यान्वित कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह मन को शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाने की एक प्रक्रिया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने आंतरिक विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत होता है और यह समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए आदर्श है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि इससे हम दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह भी प्राप्त करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का यह समय, जब सूर्य उदय होने से पहले का समय होता है, वातावरण में प्राणवायु की मात्रा अधिक होती है, जो ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। ध्यान से हम अपने भीतर के विकारों और तनाव को कम कर सकते हैं। जब हम नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो हमारे मन को स्थिरता और शांति प्राप्त होती है। इससे दिन भर की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है और हमारा ध्यान भी बेहतर होता है। ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में ले जाता है। हम अपने सच्चे स्वभाव को पहचानते हैं और जीवन में एक नई समझ विकसित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ती है और हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित कर पाते हैं। ध्यान हमें आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करने में सहायता करता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी जीवन ऊर्जा संतुलित होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को फायदा होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय ऊर्जा के प्रवाह को स्थिर और संतुलित करता है। ध्यान का प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है और कई बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। ध्यान सकारात्मक विचारों के विकास में सहायक है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से नकारात्मकता और विषाद को दूर करने में मदद मिलती है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। ध्यान से आध्यात्मिक विकास होता है और हम जीवन के गहरे अर्थ को समझने लगते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से हमें आंतरिक शांति मिलती है, जो हमारे जीवन में स्थिरता और संतोष लाता है। ध्यान का यह अभ्यास हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। ध्यान के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे मंत्र ध्यान, विसर्पी ध्यान और प्राणायाम ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त में इन तकनीकों का उपयोग करने से हमें ध्यान में अधिक स्थिरता और मन की शांति प्राप्त होती है। शुरुआती लोगों के लिए सरल ध्यान तकनीकें उपयोगी होती हैं, जिन्हें वे आसानी से अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। ध्यान केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा का मार्ग है जो व्यक्ति को उसकी गहराई में ले जाता है। यह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने और उसे सकारात्मक दिशा में ढालने का माध्यम है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान विशेष होता है, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध और प्राण वायु अधिक मात्रा में होती है। ध्यान के शुरुआती स्तर से अलग उन्नत स्तरों में व्यक्ति अपने मन और शरीर की गहरी समझ प्राप्त करता है। इस अवस्था में ध्यान का अभ्यास करने से हम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हैं। यह समय आध्यात्मिकता के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, जहां हमारे भीतर की गहराई में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। ध्यान में गहराई से उतरने के लिए अवचेतन मन का सक्रिय होना आवश्यक है। जागृत करने के लिए विशेष ध्यान तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ध्यान में मानसिक स्वीकृति और दृष्टांत विजुअलाइजेशन का उपयोग। ब्रह्म मुहूर्त में यह अभ्यास करने से
अवचेतन मन में सकारात्मक सोच और जीवन की उन्नति के बीच बोए जाते हैं। गहरे ध्यान में लीन होने के लिए दृढ़ता और धैर्य की आवश्यकता होती है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, मंत्र का उच्चारण करना और प्राणायाम का अभ्यास करना गहराई में ध्यान के लिए सहायक है। इन तकनीकों से ध्यान की गुणवत्ता बढ़ती है और मानसिक ऊर्जा में सुधार होता है। ध्यान में रहस्य उद्घाटन का अनुभव हमारे आंतरिक और बाहरी जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। इस स्थिति में हमें अपने मन की अनजानी परतों का ज्ञान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में यह अब अभ्यास करने से हमें अपने जीवन के सत्य का अनुभव होता है और हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते समय कुछ विशेष अभ्यास का संयोजन हमारे ध्यान को और प्रभावी बनाता है। प्राणायाम से ऊर्जा का प्रवाह सुचारू होता है। मंत्र जाप से मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए शांति मिलती है। यह समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है। ध्यान में लिया गया संकल्प अधिक शक्तिशाली होता है क्योंकि इस समय हमारी आत्मा और ऊर्जा का संतुलन गहरा होता है। संकल्प में जीवन की दिशा बदलने की शक्ति होती है और ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प लेना विशेष लाभकारी होता है। यह जीवन में परिवर्तन और उन्नति लाता है। ध्यान से प्राप्त सकारात्मकता और मानसिक शांति को दैनिक जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण है। जब हम ध्यान में मिलने वाली शांति को जीवन में लागू करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान का अंतिम उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और पूर्ण शांति का अनुभव करना है। यह हमें बाहरी और आंतरिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का अभ्यास आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक कदम है जो जीवन को नई दृष्टि और शांति प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और सकारात्मक अभ्यास करने से जीवन में जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार हुआ है उसका अनुभव विशेष है। यह समय हमारे भीतर की ऊर्जा को उभरता है और जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। इस समय के महत्व को समझकर ही हमें इसके लाभों का गहरा अनुभव होता है। ध्यान की चरम अवस्था आत्म साक्षात्कार की स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को जानता है। यह अवस्था हमारी आंतरिक यात्रा का अंतिम पड़ाव होती है जहां हम अपने सभी मानसिक तनाव, दुख और अस्थिरता से मुक्ति पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। इस समय में किए गए अभ्यास हमें शांत, संतुलित और सशक्त बनाते हैं जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। यह समय हमारे आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। आत्म साक्षात्कार हमें हमारी वास्तविकता से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। इस ज्ञान से हमारा मानसिक विकास होता है और हम जीवन की हर परिस्थिति को शांति से सामना करने में सक्षम होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के अभ्यास से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हम अपने जीवन के लक्ष्यों को समझते हैं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं। यह समय हमारे भीतर के सपनों को जगाता है और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देता है। ध्यान का वास्तविक सार मन और आत्मा को एकाकार करना है। इसकी शक्ति हमें मानसिक स्थिरता, शांति और आंतरिक शुद्धता प्रदान करती है। यह हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है और हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए अभ्यास से हमें जो सकारात्मकता प्राप्त होती है उसे बनाए रखना आवश्यक है। इसे बनाए रखने के लिए नियमितता, अनुशासन और सही मानसिकता आवश्यक है। यह सकारात्मकता हमें मानसिक शक्ति प्रदान करती है और नकारात्मकता से दूर रखती है। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास दैनिक रूप से करने के लिए समय, धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इस समय का सदुपयोग करने के लिए मन को अनुकरना और इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और आत्म साक्षात्कार से हम अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। यह हमें हमारे अस्तित्व की गहराई से परिचित कराता है और हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान कराता है। अगर आपने इस पूरी यात्रा को ध्यान से सुना है तो अब आप ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को समझ गए होंगे। रोज सुबह 3 से 6 बजे उठकर
अपने जीवन में जो सकारात्मकता, ऊर्जा और आत्म साक्षात्कार का अनुभव किया है, वह सच में किसी जादू से कम नहीं है। यह आपकी जिंदगी को नई दिशा, नई प्रेरणा और अनंत शांति देने का माध्यम है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।